क्षुद्र ग्रह पर दिखे मंगल पर पानी की नालियों जैसे निशान। नासा के एक प्रयोग ने सुलझाई पहेली। मंगल जैसे निशान मिले वेस्ता क्षुद्र ग्रह पर। नासा के प्रयोग ने किया रहस्य से पर्दा उठाने का दावा। नासा के डॉन अंतरिक्ष यान द्वारा भेजी गई तस्वीरों ने विज्ञान जगत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। वेस्ता नामक क्षुद्र ग्रह की सतह पर ऐसी नालियों के निशान मिले हैं जो मंगल ग्रह की नालियों से मिलते जुलते हैं। दशकों से वैज्ञानिक मंगल पर पानी की मौजूदगी और उसके बहाव की संभावनाओं पर शोध कर रही हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ क्षुद्र ग्रह जैसे छोटे खगोलीय पिंड पर देखने को मिला तो यह एक नई पहेली बन गया। वेस्ता की सतह पर ये निशान साफ तौर पर यह संकेत देते हैं कि कभी न कभी यहाँ तरल पानी बहा होगा, लेकिन सवाल यह है कि बिना वायुमंडल और बिना किसी बड़े तापीय स्रोत के ऐसा कैसे संभव है। नासा के वैज्ञानिकों ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए विशेष प्रयोग किए हैं, जिनसे यह समझने की कोशिश की गई है कि क्या नमकीन पानी ऐसी संरचना बना सकता है। वेस्ता पर मिले पानी के बहाव के निशान हैरानी क्यों। वेस्ता एक क्षुद्र ग्रह है जो मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी में स्थित है। इसका वातावरण बहुत पतला है और वहाँ ना तो हवा है और ना ही स्थिर तापमान। ऐसी सतह पर तरल पानी का मौजूद होना एक असंभव सी बात लगती है, क्योंकि बिना वायुमंडल के पानी तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है। फिर भी डॉन यान की तस्वीरों ने वेस्ता की सतह पर गहरी नालियों और गलियों की निशान दिखाए हैं जो तरल बहाव के संकेत देते हैं। वेस्ता पर मिली ये संरचनाएं ये सवाल उठाती हैं कि क्या इस छोटे से पिंड पर कभी ऐसा वातावरण बना जिसमें तरल पानी कुछ समय के लिए स्थिर रह सका। क्या यह बर्फ के पिघलने का परिणाम है। वैज्ञानिकों ने इस संभावना पर विचार किया है कि वेस्ता की सतह के नीचे जमी हुई बर्फ किसी टकराव के कारण पिघल गई होगी। ये बर्फ जब पिघलती होगी तो वह नमकीन पानी के रूप में सतह पर बहते हुए नालियों के निशान बना गई होगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, वेस्ता जैसे ठंडे और वैक्यूम वाली जगह पर नमकीन पानी बहने लायक बना कैसे रह सकता है। खास प्रयोग डस्टी चैम्बर में मिला सुराग। सैन एंटोनिया स्थित साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक माइकल जे पोस्टन और उनकी टीम ने नासा के जेट प्रवल्शन लैब में स्थित एक खास प्रयोगशाला में डर्टी अंडर वैक्यूम रिमुलेशन टेस्ट बेड फॉर आईसी एनवायरमेंट्स का उपयोग कर इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने वेस्ता जैसे कम दबाव और ठंडे वातावरण को दोहराया और उसमें नमकीन पानी के छोटे छोटे नमूने डाले। प्रयोग के दौरान ये पाया गया कि शुद्ध पानी को तुरंत बर्फ बन गया, लेकिन नमकीन पानी सोडियम क्लोराइड घोल को बर्फ बनने में लगभग 1 घंटा लगा। ये महत्वपूर्ण समय था क्योंकि इस दौरान पानी बहने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है और सतह पर निशान बना सकती है। नमक की भूमिका। प्रयोग ने यह दिखाया कि नमक पानी को तरल बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। नमक के कारण पानी की जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे वह तरल अवस्था में कुछ देर तक बह सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वेस्ता पर यदि ऐसी नालियां बनी हैं तो ये नमकीन पानी के कारण संभव हुआ होगा। मंगल और अन्य खगोलीय पिंडों से जुड़ी संभावना। इस खोज ने न केवल वेस्ता बल्कि मंगल और खगोलीय पिंडों पर भी पानी के इतिहास को समझने के नए दरवाजे खोले हैं। मंगल पर मिलने वाली नालियां भी इसी प्रक्रिया का परिणाम हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे मंगल पर मौसम और तापमान में बदलाव होता है, उसी तरह की स्थितियां अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी हो सकती है। आगे के मिशनों के लिए नई राह। डॉन मिशन ने न केवल वेस्ता बल्कि सेरेस पर भी शोध किया है। सेरेस की सतह पर भी नमक और पानी के निशान मिले हैं, जो ये दर्शाता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी उतनी सूखी नहीं है जितना पहले सोचा गया था। इन शोधों से ये संभावना बनती है कि भविष्य में जब वैज्ञानिक चंद्रमा या अन्य क्षुद्र ग्रहों पर मिशन भेजेंगे तो वे इन प्रक्रियाओं को और गहराई से समझ पाएंगे। इस खोज से वैज्ञानिक समुदाय को ये समझने में मदद मिली है कि सौर मंडल के छोटे पिंड भी उन रहस्यों को छिपाए हुए हैं जो जीवन के संभावित अस्तित्व और ग्रहों के इतिहास को उजागर कर सकते हैं। वेस्ता पर मिले ये मंगल जैसी निशान वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हमारे सौर मंडल के हर कोने में कोई न कोई कहानी छिपी हुई है। ये प्रयोग न केवल वेस्ता की गुत्थी को सुलझाने में मदद करेंगे बल्कि मंगल, चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर पानी और जीवन की खोज के प्रयासों को भी नई दिशा देंगे।